हेलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है हम कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क में हम राउटर डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अब अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कौन सा घटक डाटा को विश्लेषण करता है। कंप्यूटर में कौन सा घटक ऐसा है जो डाटा को विश्लेषण करता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू है जो डाटा को विश्लेषण करके डाटा को प्रोसेस करके हमें सारा डाटा को ये रिजल्ट के रूप में देता है। अगले पॉइंट है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट उपकरणों का संयोजन किसके द्वारा होता है। तो इनपुट और आउटपुट जो है, आउटपुट का संयोजन जो है ये आई इसका हो जाएगा आईओ सिस्टम के द्वारा, आईओ आईओ सिस्टम के द्वारा, ठीक है, सिस्टम के द्वारा इनपुट और आउटपुट उपकरणों का संयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की किस मेमोरी में डाटा को बार बार लिखा जा सकता है। कंप्यूटर की किस मेमोरी में डाटा को बार बार लिखा जाता है। अब जैसे क्या है कि कंप्यूटर में आज डाटा को सेव कर लिए, फिर कल हो कोई पॉइंट बनाना है, फिर कल हो कोई फॉर्मेट तैयार करना है, तो उसमें बार बार हम किस डाटा को, किस मेमोरी में हम डाटा को सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा रैम। रैम RAM, रैम रीड ओनली मेमोरी डाटा को लिखा जाता है। ROM रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, ठीक है, जिसमें डाटा को बार बार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कौन से घटक में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी जो होता है जिसमें हम डाटा को अस्थायी रूप से हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को मुख्य भंडारण कहा जाता है। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है जिसे हम मुख्य भंडारण कहते हैं। तो कंप्यूटर की रैम मेमोरी जो है वह कंप्यूटर की मुख्य भंडारण कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। कंप्यूटर में जो डाटा को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से हम ट्रांसफर करते हैं, वो बस से हम आदान प्रदान करते हैं, BUS कहलाता है। कंप्यूटर में कौन सा घटक समय समय पर डाटा को ताजगी देता है। कंप्यूटर में कौन सा घटक जो है वो डाटा को समय समय पर ताजगी देता है। तो वो रैम है जो कंप्यूटर में समय समय पर डाटा को ताजगी देता है। कंप्यूटर में क्या बायोस का कार्य है। कंप्यूटर में जो बायोस रहता है उसका कार्य क्या है। कंप्यूटर में जो बायोस रहता है उसका कार्य होता है स्टार्टअप पर हार्डवेयर का प्रारंभिक परीक्षण करना। स्टार्टअप स्टार्टअप पर हार्डवेयर का प्रारंभिक परीक्षण करना बायोस का कार्य होता है। अगला देखना है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता है। कंप्यूटर की किस मेमोरी को पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता है। वह रैम है जिसे हम पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें लिख नहीं सकते हैं। कंप्यूटर में किस सर्किट का उपयोग डाटा को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो प्रोसेसर हो जाएगा इसका आंसर, पीछे भी दिया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस मेमोरी का उपयोग प्रोग्राम्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए इसका आंसर रैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जो है कौन सी डिवाइस है जिससे हम प्रिंटिंग करते हैं, तो वो प्रिंटर है जिसके द्वारा हम डाटा को प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी
अधिक अस्थाई होती है। रोम जो है वो अधिक अस्थाई होता है, ठीक है, रोम अधिक अस्थाई होता है। कंप्यूटर के किस घटक को मुख्य प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है? तो वो सीपीयू जो है उसका कंप्यूटर का मुख्य प्रसंस्करण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर में किस माध्यम का प्रयोग बाहरी डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है? जब बाहरी डाटा को हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उसके लिए हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, एसएसडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में बाहरी डाटा को संग्रहण कर सकते हैं। कंप्यूटर की किस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है? रैम जो है इसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर में किसका उपयोग डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो अस्थायी रूप संग्रहित करने के लिए रोम हो जाएगा। कंप्यूटर में किस इकाई का उपयोग डाटा को गणना करने के लिए? कंप्यूटर में कौन सी इकाई है जिसे हम डाटा को गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो वो ALU है, इसका नाम पूरा हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला ऑप्शन है कंप्यूटर के किस घटक को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में कौन सा घटक डाटा को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? डाटा को जो प्रोसेस करता है वो किसका जिम्मेदार है? वो सीपीयू का जिम्मेदार रहता है, जो इनपुट डाटा को हमें आउटपुट रूप में ये प्रोसेस करता है और ये इनपुट डाटा को आउटपुट रूप में प्रोसेस करके रिजल्ट हमें दिखाता है, ठीक है, रिजल्ट प्रदान करता है। कंप्यूटर की किस मेमोरी का उपयोग सबसे तेज डाटा एक्सेस के लिए किया जाता है? किस मेमोरी को? तो कैश मेमोरी को हम सबसे तेज डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान किसके माध्यम होता है? तो सिस्टम बस के द्वारा कंप्यूटर का डाटा आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर के किस घटक को नेटवर्किंग के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क कार्ड। कंप्यूटर की किस मेमोरी को मिटाया जा सकता है और पुनः लिखा जा सकता है? तो रैम में जो है हम मिटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कंप्यूटर के किस घटक को स्मृति कहा जाता है? मेमोरी को हमें स्मृति कहा जाता है। कंप्यूटर में कौन सा घटक डाटा को भंडारण करता है? तो हार्ड डिस्क जो है डाटा को भंडार करता है, मतलब स्टोर करता है। कंप्यूटर में किसका उपयोग डाटा को अस्थायी संग्रहण के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? तो रोम हो जाएगा। आज का टोटल क्वेश्चन संख्या लगभग में 50 थी। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तब तक पिछले क्लास के जो भी वीडियो है उसे हमें देखते रहना है। थैंक यू।